3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मां चंडी मां के मचेल यात्रा शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा भक्त और श्रद्धालु जो है मां के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। इस वक्त हम हैं भद्रवा के चनौत एरिया में, जहां पर मां चंडी का वास है और यहां मां चंडी का मंदिर भी बना हुआ है। आज यहां आपको लेकर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं मां चंडी के, मां काली के, मां दुर्गा और मां सरस्वती के। जय मां चंडी, जय मां भगवती। चनौत में चंडी माता के मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो इस मंदिर का निर्माण 2014 में पूरा हुआ था और इस मंदिर के निर्माण में माता जी का आदेश था। कहा जाता है कि ठाकुर जी को माता ने दर्शन दिए थे और कहा था कि इस जगह पर मंदिर का निर्माण किया जाए और उसके बाद मेरी मूर्ति की स्थापना जो है इसी मंदिर में की जाए। और जब भी आप यहाँ आते हैं आप देखते भी होंगे, इससे पहले 32 साल तक माता का वास जो है वो ठाकुर जी के घर पर था। यहाँ कुछ ही दूरी पर उनका घर है और वहीं पर ठाकुर जी 32 साल तक उनकी सेवा करते रहे, उनकी पूजा करते रहे। कहते हैं कि ठाकुर जी की भक्ति में इतना विश्वास था, उनकी पूजा से माँ इतनी खुश थी कि माँ उनको रोज़ दर्शन देती थी, उनसे बातें किया करती थी, उन्हें हर चीज़ जो है वो बताया करती थी। और ये हर कोई जो है इस चीज़ से वाकिफ़ भी है। आप भी कई बार इन चीज़ों से कहीं ना कहीं ये बातें आप तक भी पहुंची होगी और ख़ुद आपने भी ये चीज़ें महसूस की होंगी। इससे पहले के इतिहास की बात की जाए तो कैसे माता के साथ ठाकुर जी का मिलन हुआ था, कैसे ठाकुर जी पर यानी कि जो उनकी प्रार्थना रही उन पर खुश होकर माता जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि 1975 में मचेल में ठाकुर जी की पोस्टिंग हुई थी एज ए चौकी इंचार्ज। वहाँ पर माता का मंदिर था, चंडी माता का मंदिर था और वहाँ जो ठाकुर जी थे वो रोज़ उस मंदिर में जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, प्रार्थना करते थे, दिन रात वहाँ पर माता की सेवा करते थे। और कहा जाता है कि उनकी सेवा भाव में इतना विश्वास था, उनकी पूजा अर्चना से माता इतनी खुश हुई कि उन्हें दर्शन दिए। वहाँ की मूर्तियाँ जो माता की है, कहा जाता है कि उनकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन जब ठाकुर जी को दर्शन दिए थे तो आंखें खुल गई थी। उसके बाद जब भी वहाँ पर ठाकुर जी जाते थे, रोज़ पूजा अर्चना शाम को सुबह जाते थे, तो माता आंखें खोल देती थी और उनको दर्शन दिया करती थी और उनसे बातें किया करती थी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा पूजा अर्चना का, लेकिन जब थोड़े वक्त बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गई तो ठाकुर जी ने माता से ये प्रार्थना की और ये कहा कि माँ मेरी पोस्टिंग जो है कहीं और हो गई है। तब माता ने उन्हें कहा कि तुम एक काम करो, त्रिशूल जो है वो यहाँ पर चढ़ाओ और उसे अपने साथ ले जाओ। तो वो त्रिशूल फिर वहाँ से अपने साथ लेकर आए, अपने घर पर रखे। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि वो उस त्रिशूल की पूजा करते थे। फिर जो कहानियाँ हमें मालूम हुई है उसमें ये बताया जाता है कि ठाकुर जी को एक बार फिर माँ ने दर्शन दिए थे, सपने में आई थी और उनसे कहा था कि मेरी एक जगह है, वहाँ पर मेरी मूर्ति जो है वो निकलेगी। उनको टाइम बताया गया, जगह बताई गई, वो स्थान बताया गया और जब उस जगह को, उस मिट्टी को निकाला गया तो सच में माँ की मूर्ति जो है उस जगह से निकली जो आज इस मंदिर में रखी गई है। उससे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि 32 साल तक वो उन्हीं के घर में थी, क्योंकि उसके बाद फिर माँ ने ठाकुर जी को दर्शन देकर कहा था कि इस स्थान पर मेरी मूर्ति की स्थापना यानी कि एक भव्य मंदिर जो है वो तैयार किया जाए। वो सब कुछ माँ के आदेश के द्वारा ही हुआ। जिस तरह से ठाकुर जी ने उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की, जो सेवा उनकी की, माँ ने उसी के साथ उन्हें सब कुछ वो दिया जो वो चाहते थे। यानी कि एक जो प्रसन्नता एक इंसान को रहनी चाहिए, वो विश्वास जो है माँ ने भी रखा और कहीं ना कहीं उनके मन का जो सच्चापन था वो माता ने देख लिया था। और ये कहा जाता है कि ठाकुर जी के साथ माँ खुद आकर बात करती है, एक परिवार के सदस्य की तरह माँ उनके साथ रहती है। 2018 की बात की जाए तो कुछ इंसिडेंट हो गया था, क्योंकि उससे पहले जो छड़ी यात्रा मचेल की तरफ जाती थी, यहाँ आती थी, इसके बाद ही छड़ी यात्रा मचेल के लिए जाया करती थी। लेकिन 2018 में कुछ ऐसा घटना घटी, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसके बाद छड़ी यहाँ से नहीं डायरेक्ट जम्मू से मचेल की तरफ जाने लगी थी और ठाकुर जी
फिर उस छड़ी में शामिल होने यानी उन्होंने अपना शामिल होना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अभी यहाँ पर देखा जाए तो हर साल कई श्रद्धालु जो आते हैं, जो उनकी मन की भावना होती है, जो भी उनकी मनोकामना होती है, यहाँ आकर वो रखते हैं और माँ पूरी करती है। जो मूर्त जो खुद माँ ने कहा था ठाकुर जी ने कि मेरी वहाँ मूर्त होगी, निकालिएगा, वो यहाँ पर भी है। यहाँ भी अगर देखा जाए तो अलग अलग जो मूर्तियाँ बनी हुई है, वो खुद माता ने कहा था ठाकुर जी को कि इस तरह की मूर्ति जो है यहाँ पर मेरी बननी चाहिए, और ख़ुद ठाकुर जी ने जो कारीगर आए थे उनको बताया था, जैसा माता ने कहा वैसा वैसा ही मंदिर का भी निर्माण हुआ, और माता की जो यहाँ पर भव्य मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनका भी वैसा ही जो है निर्माण किया गया। अगस्त का महीना है और इसी महीने जो मचेल यात्रा है वो चल भी रही है और छड़ी यात्रा भी निकल रही है। सब लोग श्रद्धा भाव से वहाँ जा रहे हैं और मनोकामना हर एक श्रद्धालु की, हर एक भक्त की पूरी होती है। और यहाँ पर भी भक्तों का तांता बना हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी माता के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। जो मुझे यहाँ से मालूम हुआ, जो भी मुझे जानकारी हासिल हुई, वो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। हो सकता है कुछ कमियाँ मेरी तरफ से रह गई हो, कुछ गलतियाँ इस कहानी में बताने में अगर मुझसे हुई है तो मुझे माफ़ करिएगा। बाकी सब पे माँ चंडी का आशीर्वाद बना रहे। जय माँ चंडी। और ज़रूर जब भी आप भद्रवा में आएंगे तो यहाँ इस मंदिर में ज़रूर आइए, क्योंकि ये जो जगह है भद्रकाशी, भद्रवा जिसे कहा जाता है, ये इतना विश्वास भरा क्षेत्र है। यहाँ वासुकी नाग जी का मंदिर है, यहाँ माँ चंडी का यहाँ पर वास है, गुप्त गंगा यहाँ पर है, भगवान शिव यहाँ पर हैं, कैलाश यात्रा यहाँ से शुरू होती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार आप भद्रवा आएंगे तो कितना आप यहाँ से श्रद्धा भाव, कितना आशीर्वाद लेकर आप यहाँ से जाएंगे, और आप जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर लेके जाएगा। जय माँ चंडी।